तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक न्यू चैप्टर के बारे में जो कि क्लास 9th का है, जिसका नाम है हीरोन का सूत्र, और इंग्लिश में हम लोग इसको हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल एक्चुअली होता क्या है। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, तो हीरोन्स फार्मूला होता है रूट अंडर में एस होता है एंड एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है। अब इसमें आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या दिखाई दे रहा है कि एस दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, बी दिखाई दे रहा है, सी दिखाई दे रहा है। इस चारों को हमको देखना है कि होता क्या है। एक्चुअली में ए आपका क्या होता है, ए एक भुजा है त्रिभुज का, बी भी एक भुजा होता है त्रिभुज का, और सी एक भुजा होता है त्रिभुज का। यानी त्रिभुज के 3 भुजा चाहिए और साथ ही साथ हमको एक एस चाहिए। तो एस क्या होता है, ध्यान से देखिए। एस सबसे पहले हम जानेंगे इस त्रिभुज का मतलब परिमाप क्या होता है। त्रिभुज के पूरा परिमाप, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ दूरी, इस पूरा को हम लोग परिमाप कहते हैं। मतलब परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। और क्या होता है, इस त्रिभुज का हम लोग अर्ध परिमाप निकाल देंगे ना, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो उसी को ही कहा जाता है एस, ठीक है ना। त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे लोग तो एस, तो एक्चुअली एस बराबर क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो यहाँ से आपको त्रिभुज के अर्ध परिमाप फट से निकल जाएगा। तो इस पर एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ के और इस पूरा इसका डिटेल्स पढ़ेंगे कि एक्चुअली कौन कौन त्रिभुज पाया जाता है इसमें हीरोन्स फार्मूला में, किस किस त्रिभुज का हम इस फार्मूला से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और किस किस त्रिभुज का अलग फार्मूला लगाया जाता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। उस सारा कुछ आपको इसमें मिलेगा, बस वीडियो को देखिए, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी लेके बैठे हैं तो उस पर नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिए हैं जिसको ना आप क्या करना है, इस फार्मूलाज पे पहले इसका फार्मूलाज पर हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो बाद में हम लोग कुछ पूरा डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर, देखिए इस त्रिभुज के 3 भुजा दिया गया है। यहाँ पे हम लोग यानी मान लेते हैं डायरेक्ट हम लोग इसको एक बार ट्राई के लिए निकालते हैं लोग कि एक्चुअली होता काम कैसे करता है। तो यहाँ पे मान लीजिए, माना कि क्या दिया है होगा, माना कि आपको दिया है इसमें त्रिभुज के भुजा, यानी भुजा बराबर भुजा में इसको मान लीजिए ए मान ले रहे हैं, एक रख ए मान रहे हैं, एक रख बी मान रहे हैं, एक रख सी मान ले रहे हैं हम अपने से। तो भुजा ए बराबर हम लोग कुछ मान ले रहे हैं क्या, 6 cm। एंड भुजा बी बराबर क्या दिया है, तो भुजा बी बराबर दिया है 4 cm। एंड भुजा सी बराबर क्या दिया है, तो भुजा सी बराबर दिया है 8 cm। तीनों भुजा मिल गया। तीनों भुजा मिलने के बाद हमको क्या कर चाहिए, एस चाहिए। तो एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो एस बराबर होता है कि ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, मैंने एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस बराबर होता है इस त्रिभुज के अर्ध परिमाप। परिमाप मैंने पूरा का जोड़ दीजिए परिमाप, और परिमाप मैंने पूरा के जोड़ के 2 से भागा कर दीजिए, यानी आधा कर दीजिए, वही होता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप पहले निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बराबर 6 दिया है, बी बराबर 4 दिया है, सी बराबर आपका 8 दिया है। 6 4 10 आधा 10 8 18 बटा 2 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 9 cm, ठीक है ना। अब आते हैं लोग हीरोन्स फार्मूला क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो एक्चुअली त्रिभुज का हम लोग जब क्षेत्रफल निकालते हैं ना, उसी से हीरोन का फार्मूला होता है। जो भी त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं हीरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करके। तो हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, एस एंड एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस के सी, ये होता है ना। इस पे हम लोग क्या करेंगे, आप अपना मान से बैठाएंगे। एस का मान कितना है 9, तो 9 दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 माइनस ए बराबर हो जाएगा 6, तो 6 यहाँ से ए बराबर 6, फिर एस बराबर 9, और फिर बी बराबर 4 दिया है, 4 है, फिर यहाँ पे एस बराबर 9 और सी बराबर आपका 8 दिया गया है। यहाँ पे मान दिया गया है ना। अब इस मान से क्या करते हैं, इसमें हम लोग पूरा अपना कैलकुलेशन करते हैं। 9, ठीक है ना, 9 में से यहाँ गुना का चिन्ह दीजिएगा क्योंकि कोष्ट है। तो 9 में से आपको 6 जाएगा 3, फिर गुना, 9 में से 4 गया तो आपका हो जाएगा 5, फिर गुना, 9 में से 8 गया तो हो जाएगा 1। अब इसको हम लोग फिर ऊपर यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए रूट अंडर क्या दिया गया है, 9 है, ठीक है, गुना 3 है, गुना 5 है, एंड गुना 1 है। इसको बाहर निकालिए, 9 के बाहर निकलिएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर रूट अंडर आपका 15 मिल जाएगा भीतर, एंड 15 को बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सी का आंसर, इसका। इससे हमको क्या प्रूफ हुआ कि अगर त्रिभुज का पूरा 3 भुजा दिया गया रहेगा तो इसका क्षेत्रफल हम आसानी हीरोन्स फार्मूला पर निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें अलग अलग त्रिभुज पाया जाता है कि इसका नाम क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें रूल काम करेगा कि और अगर कोई दूसरा त्रिभुज है उसमें रूल काम करेगा। तो क्या क्या होता है सारे त्रिभुज के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है।
तो इसको इरेज करते हैं, इस समझाने के लिए आपको दिया गया, इसको इरेज करते हैं। कुछ त्रिभुज पाया जाता है जिसका डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी होता है, और इसको कैसे निकाला जाता है उसको बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानने वाले त्रिभुज एक्चुअली होता क्या है, उसको पहचानना कैसे है कि कौन सा त्रिभुज है। तो कुछ त्रिभुज के नाम है, देखिए त्रिभुज के प्रकार है, इसको डायरेक्ट एरिया फॉर्मूला माने डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। देखिए इसमें फर्स्ट त्रिभुज आपको मिलेगा एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब देखिए इसमें नामे में इसका काम छुपा हुआ है। समबाहु माने इसका जो भी भुजा है समान रहेगा, यानी तीनों भुजा समान रहेगा, ओकरा कौन सी कहा जाएगा, समबाहु त्रिभुज। क्या है, तीनों भुजा समान रहेगा उसको समबाहु त्रिभुज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 और गुना में a के स्क्वायर। ए माने भुजा के स्क्वायर, भुजा जितना दिया रहेगा यहाँ पे मान बैठाइए, डायरेक्ट आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है ना। आगे दूसरा एक त्रिभुज है जिसका नाम है समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब समान दो भुजा रहेगा, एगो भुजा कोई मतलब कुछ भी रहेगा, उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, देख लीजिए a/4 और रूट अंडर में 4b² माइनस a², मतलब 1a/4 और रूट अंडर में 4b² माइनस a²। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला मतलब निकलता है क्षेत्रफल के लिए समद्विबाहु त्रिभुज का। एक और त्रिभुज होता है जो बहुत विशेष होता है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई मतलब देखिए ऊंचाई में मेन ध्यान क्या करना है कि अगर इस त्रिभुज में हम लोग ऊंचाई पता रहेगा तो इसका भी क्षेत्रफल हम लोग इससे निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं देता है, भुजा देता है। तो भुजा से हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगा के क्षेत्रफल निकाल लेता है। लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं हिरण्यक सूत्र, तो मेन प्रोसेस उसका क्या है, इसमें भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक क्वेश्चन में नहीं कहे कि इसमें हिरण्यक सूत्र इस्तेमाल नहीं कीजिए, जब तक हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। और डायरेक्ट को आएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए क्या होता है, और हिरण्यक का सूत्र है ना, उसका एक ही काम है कि एक ही त्रिभुज में उसके पर्सनली इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है विषम बाहु त्रिभुज। क्या, विषम बाहु। अब विषम बाहु मतलब देखिए क्या होता है, त्रिभुज दिया रहेगा, ठीक है ना, सभी भुजा अलग अलग रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी, यानी ये 2 रहेगा तो ये 3 रहेगा, ये 5 रहेगा, माने तीनों भुजा अलग अलग रहेगा। तो इसमें हम लोग हिरण्यक का सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी 3 भुजा अलग दिया रहेगा, तो उसमें बिना सोचे हम लोग हिरण्यक का सूत्र का इस्तेमाल करके इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे त्रिभुज रहते हैं जिसमें हम लोग हाई फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसका सूत्र निकालते हैं। अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। जब भुजा बराबर यहाँ पे 4 मान दे रहे हैं, 4 मान रहे हैं, 4 मान रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर कौन सी होता है बुआ, क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4। डायरेक्ट हम लोग इसको वे निकाल के ट्राई कर रहे थे, √3/4 एंड a का स्क्वायर, a बराबर कौन सी मिल गया 4, तो √3/4 और a का स्क्वायर माने 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौका 16, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं समझने के लिए। 4 से इसको कटा दीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको √3 नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे इस 4 को बाहर इधर कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 4 एंड √3। यहाँ पे अगर सीएम में रहेगा तो सेंटीमीटर के स्क्वायर, देखिए क्षेत्रफल जब भी निकाला जाता है ना, तो मीटर रहेगा तो मीटर के स्क्वायर कीजिएगा, और सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिएगा, क्योंकि एरिया देखिए उसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है ना, इसीलिए कि भुजा का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए स्क्वायर देना नेसेसरी बनता है। अब देखिए इस पर क्या हम लोग फॉर्मूला से इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक भुजा दे दिया 4, मतलब इसका दे दिया 4, ये भी तो 4 हो जाएगा। जब 2 भुजा समान रहेगा, एक भुजा अलग आपको दे देगा 5। फॉर्मूला कैसे होता है, फॉर्मूला क्या होता है कि a बटा आपको 4 देना है, और रूट अंडर में 4b का स्क्वायर अब माइनस a का स्क्वायर, इस पर डायरेक्ट बैठाएंगे। a का मान कितना दिया है, तो a का मान 4 है, तो 4 एंड रूट अंडर 4b का मान देखिए क्या है 5 का स्क्वायर डायरेक्ट 25 और माइनस a का मान 4 चौका 16। अब इसमें हम लोग काम करेंगे, ठीक है, थोड़ा बोर्ड मास रूल, 4 से 4 कैंसिल, इधर कुछ नहीं बचा, रूट अंडर में 25 का 100 में से हमको घटा दीजिए 16, रूट अंडर में क्या हो गया आपका 100 में से 16 घटेगा, तो 10 में से 4 6 गया तो 4, ये आपको हो जाएगा 9 में से 1 गया तो 8, 84 बाहर निकले या नहीं निकले वो सही मान दीजिए सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में देगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए एक यहाँ पे एक त्रिभुज है, इसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, इसका बहुत अच्छा होता है। इसमें देखिए
जब तक इसमें आपको ऊंचाई नहीं मिलेगा, जब तक इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो ऊंचाई चाहिए और बेस चाहिए, माने ऊंचाई चाहिए, आधार चाहिए, तो अभी इसका क्षेत्रफल निकल पाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए क्या करता है, किया जाता है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मान लीजिए समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक है ना। इसका दे दिया गया है 4, इसका दे दिया 8, तो ये आपका ऊंचाई हो गया h एंड हाई हो गया आधार b। क्षेत्रफल कितना होता है इसका 1/2 एंड आधार एंड गुना ऊंचाई। इस पे मान बैठा दीजिएगा, मिल जाएगा क्या 1/2, आधार का मान एगो 8 है एंड ऊंचाई का मान 4 है। इसको कटा दीजिएगा, ये 4 हो जाएगा, कटिंग 4 से 4 कटेगा, 4 चौका 16 होगा। और ये मीटर में देगा तो हम लोग मीटर कर लेंगे, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर के स्क्वायर। ती हुआ आपका कंसेप्ट डायरेक्ट फार्मूलाज का इस्तेमाल करके कैसे हम लोग इन सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और कैसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, वो भी हम आपको बता चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा एक्सरसाइज करके बताया जाएगा कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।